ये आगे बढ़ते हुए खबर जो है वो संभल से है। संभल में हिंसा पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और बड़ा अपडेट भी अब सामने आ गया है, बड़ा बयान आया है। संभल हिंसा में 15 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, ये पुलिस वालों ने जानकारी दी है। 800 लोगों के खिलाफ केस इसमें दर्ज किया गया है। संभल में धारा 163 अभी लागू की गई है। अब तक 25 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो भी गए हैं। भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई थी, यानी कि ये जो हिंसा बवाल की घटना हुई इसमें भीड़ के बीच से फायरिंग भी की गई। कल तक संभल में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। सीसीटीवी से उपद्रवियों की तलाश अभी चल रही है। पथराव वाली जगह से कई हथियार भी मिले हैं। ये पुलिस ने जानकारी शेयर की है संभल की इस हिंसा वाली घटना को लेकर। दरअसल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर ये पूरा बवाल उठा। 19 नवंबर पहला दिन था, फिर कल के दिन जब सुबह टीम पहुंच गई तो फिर से बवाल की स्थिति शुरू हो गई। यानी कि कल 24 नवंबर को भी और इससे पहले 19 नवंबर को भी तनावपूर्ण हालात रहे। लेकिन कल जिस तरीके से घटना सामने आई, जगह जगह बवाल होने लगा, आगजनी होने लगी, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, यहाँ वहाँ लोग भागते हुए नजर आए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यहाँ पथराव पुलिस पर हुआ है जिसमें 15 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। 1 दिसंबर तक अब बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन है और कल तक के लिए इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद। स्कूल कॉलेजेस भी बंद कराए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से ये घटना अप्रिय ना हो जाए, यानी आगे बच्चों को या स्कूल जाने वालों को किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो। इस पूरी घटना को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये जानबूझकर हुआ है और मामले को तूल दिया जा रहा है आखिर ये सर्वे के आधार पर। इस बीच संभल में स्थितियां धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है और एहतियात अभी भी बड़ी संख्या में बरते जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती है। अभी ताजा हालात क्या है, इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को हुई हिंसा के बाद आज सुबह जहां पूरे संभल में इंटरनेट बंद है, साथ ही साथ स्कूलों को भी बंद किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं संभल के एक मुख्य चौराहे पर और यहाँ पर आप बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। सुबह के वक्त हालांकि जो ये मुख्य सड़क है जो मुरादाबाद की तरफ जाती है, वहाँ पर आपको जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आएगा। लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो तमाम फल के दुकान है या फिर जो छोटे मोटे दुकान है ये भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। पुलिस के जो जवान हैं वो हर सेंसिटिव पॉइंट पर लगातार पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती आपको यहाँ पर दिखेगी। साथ ही साथ ये जो सीधा रास्ता है ये यहाँ मुरादाबाद की तरफ निकलता है और इस वक्त फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है जहाँ आप हर कुछ कदम की दूरी पर उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियाँ, वज्रवाहन, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती देखते हैं। और इन सब के बीच चूंकि आज संभल में स्कूल्स बंद है, इंटरनेट बंद है, ऐसे में जो अंदर की जहां पर हिंसा हुई वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और जो सड़क के बाहर मुख्य मार्ग है जो कि संभल को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जोड़ता है
उस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर आपको दिखेंगे, गाड़ियां लगातार पेट्रोल करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और यहीं से ठीक आगे की तरफ जो रास्ता जाता है वो शाही जामा मस्जिद की तरफ जाता है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष बार बार ये दावा करता हुआ नजर आया है कि ये हरिहर मंदिर है। और इसी दावे के सत्यापन को लेकर एएसआई सर्वे करने के लिए टीम जब कल यहाँ पर पहुंची थी तो उसके बाद जो है उपद्रवी तत्वों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। और इस पूरी घटना में जो मौत का आंकड़ा है वो अब 4 हो चुका है। वहीं 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इन सबके बीच जिला प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिला में प्रवेश की जो अनुमति है वो किसी भी संगठन या किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को नहीं है। बिना परमिशन के कोई यहाँ एंटर नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद फिलहाल सुबह के वक्त नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ में चंदन भारद्वाज, उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के जवान तैनात है। लगातार गाड़ियों की पेट्रोलिंग हो रही है। मेन सड़क से ठीक सामने एक सड़क है जहां पर हिंसा हुई, भड़की, लोग वहां पर आक्रोश में आ गए। उस सड़क के आसपास मौजूद जो तमाम घर हैं वहां सन्नाटा है, बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। रात के वक्त गुप अंधेरा दिख रहा है और ये सब कुछ एहतियातन हो रहा है ताकि हिंसा और भड़के नहीं। चंदन की एक और रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को शाही जामा मस्जिद पर कोर्ट कमीशन की टीम जब सर्वे करने के लिए पहुंचती है तो अचानक से हिंसा जो है वो भड़क उठती है। एक तरफ से जो पत्थरबाजी है उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद पुलिसकर्मियों की तरफ से जवाबी कार्रवाई में जो उपद्रवियों की भीड़ है उसको पीछे करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। 3 जो व्यक्ति हैं उनकी मौत की खबर सामने अब तक आ चुकी है, तो वहीं 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। और इसके बाद इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में और ये प्रमुख मार्ग है जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सीधा संभल को जोड़ता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे मुस्तैदी से। और इस पूरे इलाके में जो तमाम दुकानें हैं वो भी बंद हैं। इसके साथ ही साथ रात के वक्त हम अब जिस चौराहे पर खड़े हैं, आज सुबह जो हिंसा की तमाम घटनाएं हुई, मैं अपने विजय अनीस से कहूंगा कि वो एक बार जरा मेरे सीधा राइट हैंड साइड की तरफ दिखाएं। मेरे सीधा राइट हैंड साइड में ये जो आपको एक बड़ी सी सड़क जाती हुई नजर आ रही है, सुबह के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा जो है वो इसी सड़क से अंदर जाते हुए रास्ते पर हुई, हमें ऐसा बताया गया है। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ चौराहे पर लाइट जली हुई है वहीं इस पूरे अंदर के रास्ते पर जो बिजली है उसके कनेक्शंस को काट दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो इंटरनेट सेवा है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और जो स्कूल्स हैं वो भी कल तक के लिए यहाँ बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये देखिए, ये मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि क्या इस वक्त स्थिति है। ये उन कुछ प्रमुख हिस्सों में से है जहां पर सुबह के वक्त जो है वो भयंकर पथराव जो है वो पुलिस कर्मियों पर हुआ और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती नजर आई है। और अब एहतियातन इस पूरे सड़क की जो बिजली है घरों की उसको भी काट दिया गया है, पोल्स की बिजली जो है उसको भी यहां पर काट दिया गया है। और ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका जो है वो पुलिस कर्मियों ने हमें बताया है। इसलिए जो यहाँ से शाही जामा मस्जिद है जिसके कोर्ट कमीशन के लिए टीम जो है सुबह 6:30 बजे के वक्त जब पहुंची थी, उसके बाद अचानक से 11 बजे के आसपास 3 तरफ से लोगों ने जो है वो पथराव शुरू किए। जब पुलिस कर्मियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो अलग अलग इसी प्रकार की बड़ी बड़ी सड़कें हैं, गलियां हैं जो शाही मस्जिद की तरफ जाती हैं, उन सभी पर एक साथ अचानक से जो है वो पथराव शुरू होता है। और उसके बाद अचानक से जो उपद्रवी हैं वो गाड़ियों में आग लगाने की सिलसिले की शुरुआत करते हैं और फिर जो भीड़ है उसको खदेड़ने के लिए, उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जाते हैं। वहीं इस पूरी घटना में 3 लोगों के मारे जाने की जो पुष्टि है वो अब तक जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो इसके साथ ही साथ 20 से अधिक पुलिसकर्मी भी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में लगातार पुलिस के जो जवान हैं वो आपको चप्पे चप्पे पर तैनात तो नजर आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अग्निशमन विभाग की गाड़ियां, और यहां से अब हम आपको शाही मस्जिद की तरफ भी लेकर चलेंगे। वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके से तैनाती है, ये भी हम दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल संभल के एंट्री पॉइंट की है जहां पर इस वक्त
चिर सन्नाटा है और सामने की ये गली जहां पर बिजली का कनेक्शन जो है पूरी तरीके से काट दिया गया है। इंटरनेट सेवा जो है इस पूरे संभल के इलाके में जैसे आप एंटर करेंगे आपके फोन से गायब हो जाता है। और यहाँ पर जो स्थिति है वो इस वक्त पुलिस के नियंत्रण में फिलहाल रात के वक्त नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल से। संभल के एंट्री पॉइंट के अंदर जामा मस्जिद की सड़क पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। ये वही जगह है जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा भड़की थी, लोगों का बहुत ज्यादा जमावड़ा यहां देखा गया था। ऐसे में इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज उसी जामा मस्जिद की सड़क पर पहुंचे जहां से पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। अभी हालात क्या है, रिपोर्ट देख लीजिए। हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के संभल में। संभल वही जगह जहां सुबह जमकर उपद्रवियों ने तांडव मचाया और रात के वक्त क्या स्थिति है आप लगातार देख सकते हैं। जो पुलिस की तैनाती है वो इस संभल के मेन एंट्री पॉइंट पर कितनी बड़ी संख्या में है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में गश्त करते हुए आपको नजर आएंगे। पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो लगातार पेट्रोल कर रही हैं और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती जो है वो आपको नजर आती है। साथ ही साथ जो यूपी पुलिस की अलग अलग जवानों की टुकड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो वहीं कुछ गाड़ियां जो हैं वो लगातार पूरे रास्ते पर आपको पेट्रोल करती हुई नजर आएंगी जो सामने से अभी आई हैं। और ये मेरे ठीक सामने वो सड़क आपको नजर आएगी जहां पर आपको गुप्त अंधेरा दिखाई देता है और ये अंधेरा जो है वो जानबूझकर किया गया है। यहाँ की जो लाइट है वो काट दी गई है क्योंकि सुबह के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा जो है वो इसी इलाके में हुई और इसके बाद अब पुलिस की तरफ से एहतियातन जो है इस पूरे इलाके में जो बिजली है उसके कनेक्शन को काटा गया है। पूरे संभल में जो इंटरनेट है वो बैन है और साथ ही साथ कल तक जो स्कूल्स हैं उनकी भी छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं और आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग ड्यूटी जो है लगाई गई है जवानों की अलग अलग एरिया पर। और इस तरीके से ये तमाम विजुअल्स जो है वो इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश संभल से। पहले 19 नवंबर को हिंसा भड़की और उसके बाद रविवार यानी कि कल को हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के बाद रात में पिक्चर कैसी थी, क्या माहौल था, स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंसा कैसे भड़की, इसकी शुरुआत कैसे हुई, चंदन भारद्वाज ने लोगों से बात करने की भी कोशिश की। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के संभल में। संभल में आज सुबह जब एएसआई की टीम कोर्ट कमीशन के आदेश के बाद सर्वे के लिए पहुंची थी शाही जामा मस्जिद के, तो यहां पर हिंसा हुई। जो उपद्रवित तत्व हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की और इसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए। इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 20 से अधिक पुलिसकर्मी इस वक्त घायल हैं। रात को 12 बजने के करीब का समय हो चुका है लेकिन इस वक्त जैसे ही हम जो घटना स्थल है जहां शाही मस्जिद है उसके ठीक पास पहुंचे तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान हमें मिले हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? विशाल शर्मा। विशाल शर्मा जी। आपका क्या नाम है? क्षितिज। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? एक बार इधर आ जाइए। कोटपूर्वी। कोटपूर्वी जी। ये कहाँ पे है? कोटपूर्वी में खड़े हैं आप? मतलब हम जी। कोटपुर में जामा मस्जिद है। जी। क्या हुआ सुबह के वक्त थोड़ा आप लोग बता सकते हैं? सुबह के वक्त सर्वे वाले आए थे, लगभग 7:30 बजे मस्जिद में एंट्री करी वकील साहब ने हमारे, जिनका नाम शंकर विष्णु शर्मा है, विष्णु शंकर शर्मा जी, विष्णु शंकर जैन जी। उन्होंने शांति पूर्वक सर्वे वगैरह किया। इतनी देर में नहीं पता 9:30 बजे करीब यहाँ पे पथराव वगैरह इन लोगों ने असामाजिक तक तो न करा। जी, ये यहाँ पे हुआ। अचानक से हुआ? अचानक से, अब ये नहीं पता इनकी मनसा थी क्या नहीं था, अचानक से भी नहीं कह सकते क्या इनका वो था। संभल में बहुसंख्यक आबादी क्या है? संभल में हम लोग अल्पसंख्यक जो हैं, हिंदू अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिम कहलाते हैं, हम बहुसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू 15% है, ये 85% है। ये मस्जिद को लेकर विवाद कितने समय से है यहाँ पे? मस्जिद को लेके जो पहला सर्वे जो हुआ 19 तारीख को हुआ, 19 तारीख में इसमें भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ हुई, जिसमें कि सांसद जियाउल रहमान बर्क भी आए। उन्होंने भी कहा मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, लेकिन पुराने बुजुर्ग जो कहते हैं हरिहर मंदिर है, उसकी पुष्टि के लिए ही ये सब सर्वे हुआ था। अभी आप लोग यहाँ चाय पिला रहे हैं, क्यों? चाय हम तो प्रशासन की सेवा कर रहे हैं, इसलिए बेचारे कोई दुकान वगैरह नहीं खुल रही, इसलिए चाय वगैरह हम लोगों को पिला रहे हैं। क्या अपील करेंगे संभल के आम लोगों से? आप लोग तो स्थानीय हैं।
हम लोग तो ये चाहते हैं शांतिपूर्वक सर्वे हो, कोर्ट का जो न्यायालय का फैसला हो वो उसको सर्वोपरि हो और सब लोग उसी को मान्य करें। हम कोई ऐसा विवाद नहीं चाहते, हमारा संबंध शांतिपूर्वक रहना चाहिए। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनकी तरफ से रात के वक्त जो है लोगों को यहाँ चाय जो है पिलाई जा रही है। हम भी यहाँ पहुंचे तो हमारे हाथ में भी इन्होंने जबरदस्ती जो है वो चाय की कप थमा दी है और अपील इन लोगों की तरफ से है कि शांति व्यवस्था जो है वो लोग बनाए रखें। दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो सर्वे से जो है वो सामने आ जाएगा आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन बहरहाल जो सर्वे है वो तो अब हो चुका है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर अब पुलिस के नियंत्रण में नजर आ रही है और इंटरनेट जो है इस पूरे इलाके में बंद कर दिया गया है। कल जो स्कूल्स हैं वो भी बंद है और लगातार पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पेट्रोल करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल से। विवादित मस्जिद के मुख्य द्वार से सुबह ये घटना घटने की शुरुआत हुई, यानी कि जब सर्वे टीम पहुंची उसी दौरान हिंसा भड़क गई और वहां बवाल, पथराव, इसमें गोली भी चली, इसमें आग भी लगी। इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज की एक और रिपोर्ट देखिए, जान पाएंगे कैसे इस घटना की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के लिए सुबह कोर्ट कमीशन की टीम एएसआई के अधिकारियों के साथ पहुंचती है। सुबह 6:30 बजे इन्हीं सीढ़ियों से ये उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये हरिहरनाथ मंदिर है और इसी दावे के सत्यापन के लिए एएसआई की टीम जो है वो कोर्ट कमीशन के मेंबर्स के साथ इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए अंदर की तरफ जाती है। सुबह 6:30 बजे जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है। एक दिन और 19 नवंबर को जो सर्वे का काम है वो हुआ था। इसके बाद आज की तारीख थी जब सर्वे का काम होना था और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए इसी मुख्य द्वार से जो टीम है एएसआई के अधिकारियों की और कोर्ट कमीशन के जो मेंबर्स थे वो पुलिस के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ यहाँ से अंदर एंटर करती है और उसके बाद जो अंदर है वो एएसआई सर्वे का काम शुरू होता है। इसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास से जब हमने यहाँ पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की तो उनके अनुसार ये जो मस्जिद है इसके 3 एंट्री पॉइंट्स है। ये इस वक्त